नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 19 जुलाई 2022 एमटीएस के द्वितीय पाली का भी एग्जाम समाप्त हो चुका है तथा द्वितीय पाली के एग्जाम में जीके सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आने वाले समय में आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है हूबहू पूछ दिए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है जो मैं कंबाइंड वीडियो बनाता हूँ वहाँ जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट देता हूँ वहाँ से हूबहू लग गए। जैसे आज के ही मॉर्निंग में अपलोड किया हुआ वीडियो देख लीजिए और ये शिफ्ट में आए हुए प्रश्न को आप देख लीजिए। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न आया था, चंपारण सत्याग्रह की घटना कब होती है। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की घटना 1917 में होती है। चंपारण कहाँ है? बिहार में है। और यह जो आंदोलन है ये महात्मा गांधी का प्रथम सक्रिय आंदोलन भारत के अंदर, इंडिया के अंदर जो है ये महात्मा गांधी जी का प्रथम सक्रिय आंदोलन था, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है 1915 में भारत लौटे ही थे दक्षिण अफ्रीका से और इनका पहला आंदोलन था 1917 में। बात करिए किस चीज के खिलाफ था चंपारण सत्याग्रह आने वाले शिफ्ट के लिए, तो ये तीन कठिया पद्धति के खिलाफ था। तीन कठिया पद्धति कहने का मतलब है कि अगर किसी किसान के पास तीन कट्ठा जमीन है तो एक कट्ठा में जो है नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इसी के विरुद्ध में जो है ये आंदोलन चलाया गया था। तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। आज के मॉर्निंग वाले वीडियो में हमने गांधी जी से रिलेटेड सारे बुक सारे आंदोलन वहां पे समझा दिया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्न में से किस वंश की राजधानी मदुरई में थी। दोस्तों मदुरई में जो थी ये पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी ये मदुरई कहाँ है? तो ये तमिलनाडु के अंदर है। तो यहाँ पे जो है पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। पल्लव की राजधानी कहाँ थी आने वाले शिफ्ट के लिए? तो ये कांचीपुरम है। और चोल की राजधानी कहाँ थी आने वाले शिफ्ट के लिए? तो ये उरेयर था। ये जो तिराचुरी पल्ली भी लिखते हैं चोल की राजधानी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, उरेयूर या तिराचुरा पल्ली। पल्लव की राजधानी कहाँ? कांचीपुरम। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ? मदुरई। तो आने वाले शिफ्ट के लिए यहाँ से आप एक क्वेश्चन रख लीजिएगा, क्योंकि अब इस फॉर्म में जो है क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि 6 अप्रैल 2022 तक भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। दोस्तों 6 अप्रैल 2022 तक का बात कर रहा था, न कि आज तक का। तो उस समय के जो सबसे अमीर व्यक्ति थे वो मुकेश अंबानी थे। हालांकि अभी मुकेश अंबानी को पछाड़ के जो है भारत के सबसे अमीर व्यक्ति वर्तमान में गौतम अडानी है। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है, जो एयरपोर्ट को संचालित करते हैं लीज पे, तो ये अडानी जो है यहाँ पे सबसे अमीर व्यक्ति है इंडिया के अंदर वर्तमान में। लेकिन जो 6 अप्रैल तक पूछा गया था तो आपका आंसर जो है मुकेश अंबानी करके आना था। बात करें वर्तमान में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो ये एलन मस्क है। ये किसका स्थान लिया है? तो जेफ बेजोस का, जो अपना अमेजन कंपनी का जो है मालिक है, उनका स्थान लिया है एलन मस्क। और एलन मस्क किस कंपनी के मालिक है? तो स्पेस एक्स और टेस्ला इनके प्रमुख कंपनी है, तो इनके मालिक है एलन मस्क, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। और जो है अगला एक प्रश्न आया था कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों प्रैक्टिस सेट के दौरान महासागर से पांचों महासागर की पूरे प्रॉपर्टीज हम आपको बता दिए थे। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है। साथ ही साथ मरियाना खाई जो है, जो इस दुनिया में सबसे अधिक गहराई वाली जो स्थल है, यहाँ की गहराई जो है 11,033 मीटर लगभग मापी हुई है। तो ये भी जो है प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जो सबसे बड़ी जो है गहराई वाला स्थल है। अब बात करें महासागर कितना है, तो महासागर है 5, जो इस प्रकार है। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, दूसरा स्थान आता है अटलांटिक महासागर का, तीसरा हिंद महासागर का, चौथा अंटार्कटिक महासागर का और पांचवा जो है आर्कटिक महासागर का। तो ये जो है महासागरों का क्रम है उनके जो है क्षेत्रफल के हिसाब से। बात करें सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो हो गया प्रशांत महासागर, सबसे छोटा हो गया आर्कटिक महासागर, सबसे गहरा भी हो गया प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर को क्या कहा जाता है? आने वाले शिफ्ट के लिए यहाँ से क्वेश्चन रख लीजिए। तो अटलांटिक महासागर को जो है अंध महासागर कहा जाता है। आपको ये बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, इसका नाम क्या है। तो सचिन तेंदुलकर जो किताब है यह है प्लेइंग इट माय वे। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये है सौरव गांगुली का। तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। सौरव गांगुली जो है वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष भी है। तो अभी तक सौरव गांगुली का जो है आत्मकथा का किताब जो है नहीं पूछा गया। हालांकि कपिल देव, युवराज सिंह और सचिन तेंदुलकर का जो है ऑटोबायोग्राफी पूछ दिया गया है। तो आने वाले शिफ्ट के लिए आप सौरव गांगुली का रख लीजिए। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों ऑप्शन तो नहीं प्राप्त हुए, लेकिन जो चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया मंदिर है ये बृहदेश्वर मंदिर है, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है।
तथा एक जो ऐरावतेश्वर मंदिर है ये भी चोल काल में ही बनाया गया था और चोल शासकों के द्वारा ही बनाया गया था। बात करें वीरेश्वर मंदिर तो चोल राजा राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और ये पूर्णतः ग्रेनाइट से बनने वाली प्रथम मंदिर है जो तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है तो विजयालय है, आपको ये बात ध्यान रखना है। और चोल साम्राज्य क्यों फेमस था तो ये नेवी के लिए फेमस था, नौसैनिक शक्ति के लिए प्रमुख थे। अगला एक प्रश्न, आज पहली बार टाइगर रिजर्व और वन्य जीव अभयारण्य से पूछा गया है। पहला ऐसा शिफ्ट मिला जहां पे नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आया है। तो पूछा गया था कि पन्ना बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है। इस पे कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, नहीं तो आप होम पेज पे जाके विजिट कर सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देना चाहूंगा नेशनल पार्क से आने वाले शिफ्ट के लिए। तो सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है, कितना है 11 है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नागार्जुन, ये कहाँ है, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश के अंदर है। सबसे छोटा बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व कौन सा है तो पेंच है। पेंच कहाँ है तो ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में सम्मिलित रूप से है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व अलग अलग चीज होती है। टाइगर रिजर्व होती है जिसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया जाता है। तो अभी अभी जैसे रामगढ़ टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया सबसे लेटेस्ट, जो राजस्थान में है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है हिमिस, क्या है हिमिस, और ये कहाँ है तो लेह के अंदर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, साउथ बंटन, तो आपको ये बात ध्यान रखना, अंडमान निकोबार में है। सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। दोस्तों सबसे अधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है, लेकिन सबसे अधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। आपको ये बात ध्यान, माफ कीजिएगा, नेशनल पार्क तो मध्य प्रदेश में है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होती है। महानदी की सहायक नदी कौन सी है, इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। तो महानदी की जो प्रमुख सहायक नदी है हंस नदी हो जाएगा, दूध नदी हो जाएगा, मांड नदी, ईव नदी इत्यादि जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और मुख्य रूप से ये उड़ीसा में जो है बहती है। और इसी पर प्रथम शिफ्ट में पूछा गया कि हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो ये महानदी पे है। तो दूसरे शिफ्ट में जो है इस नदी का सहायक नदी पूछा गया था। बात करें इसका ओरिजिन कहाँ से होता है तो सिहावा पर्वत श्रेणी से जो है महानदी का ओरिजिन होती है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। दोस्तों कोई भी डेट मेंशन नहीं था, इसलिए जो वर्तमान में है उसे लेकर चलेंगे। तो भारत के जो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है ये महाराष्ट्र बन गया है। किसे पछाड़ के तो ये गुजरात राज्य को पीछे छोड़ दिया। गुजरात जो है लगातार अग्रणी रहता था भारत में कपास की खेती के लिए, लेकिन इस साल जो है गुजरात को छोड़ के महाराष्ट्र आगे निकल गया है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर एमपीएससी वगैरह की आप तैयारी करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साथ ही साथ कपास की खेती के लिए जो है किस प्रकार की मिट्टी उपयोगी होती है तो काली मिट्टी, काली मिट्टी को और क्या कहते हैं तो रेगूर मिट्टी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ कपास की खेती सर्वप्रथम किसने किया था तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते सबसे पहले कपास की खेती इन्होंने ही किया था, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न पूछा गया था कॉमन सा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। साथ ही साथ ये सिक्का पे बीना बजाते हुए भी इन्हें ही दर्शाया गया है, समुद्रगुप्त का भी याद रखना है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है प्रयाग प्रशस्ति में जो है कवि हरिसेन समुद्रगुप्त की बड़ाई किया है। तो प्रयाग प्रशस्ति भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो नादिर शाह को कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन जिन्होंने भारत से तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा को लूट के चला गया था, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ नेपोलियन से बात आ रही तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है कहाँ के रहने वाले थे तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस धातु की तन्यता सबसे अधिक है, लचीलापन, तन्यता लचीलापन को ही बोलते हैं। तो सबसे अधिक तन्यता जो है सोना की होती है, क्योंकि सोना जो है अगर आप 2 ग्राम भी इस्तेमाल करते हो तो काफी लंबा उसे फैला सकते हो, बहुत अधिक तन्यता होती है सोना की। साथ ही साथ महंगा भी है जैसे कि आप जानते हैं। सोना का लैटिन नाम क्या होता है तो ऑरम होता है, एयू होता है। सोना प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है तो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था का क्या मतलब है भाई तो ये ओर के रूप में नहीं पाया जाता है, डायरेक्ट ही शुद्ध ही मिलता है सोना। अब सोना किस अम्ल में घुल जाती है तो ये अम्ल राज होता है जिसका अंग्रेजी नाम एक्वारेजिया है। तो एकमात्र ऐसा अम्ल है, एसिड है जिसके अंदर सोना घुल जाती है। एक प्रश्न आया था कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, सब रिपीटेड हुए क्वेश्चन था। तो ये 30 वर्ष है, वही लोकसभा की बात करें तो 25 वर्ष है। लोकसभा का विघटन 5 वर्ष में लोकसभा समाप्त हो जाती है और किसी विषम परिस्थिति में पहले भी विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 25 के थ्रू, लेकिन राज्यसभा का विघटन कभी भी नहीं होता है। बात करें लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है तो 5 वर्ष का, और राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 6 वर्ष का या 65 वर्ष से पहले उम्र तक का।
तो ये सब फर्क आप देख लीजिएगा दोनों सदनों में। साथ ही साथ राज्यसभा को अपर सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारतीय संसद में दो प्रमुख सदन होते हैं। साथ ही साथ संसद के अभिन्न राष्ट्रपति भी है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है भारत संसद का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आते हैं बार बार रिपीट होता है, आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक पे ऐड हो जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। एक प्रश्न आया था कि बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। मैंने बास्केटबॉल, बेसबॉल और वॉलीबॉल तीनों को एक ही साथ डिस्क्राइब किया था जब फुटबॉल का पूछा गया था कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो बास्केटबॉल में जो है 5 होता है, वहीं वॉलीबॉल में 6 और बेसबॉल में जो है 7 खिलाड़ी होता है। वहीं उन्हें बताया था कि बेसबॉल जो है यूएसए का राष्ट्रीय खेल ही है, क्योंकि एक दिन जो है जापान का राष्ट्रीय मिठाई पूछ दिया था। तो हो सकता है कि कभी ये भी पूछ दिया जाए कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, एग्जाम है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।